अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम किसी भी इन्वर्टर की ऐप के थ्रू यानी कि ऑनलाइन जो सेटिंग होती है वो करना सीखते हैं। तो सेटिंग करने से पहले आपको सबसे पहले अपने सिस्टम को देख लेना चाहिए कि आपके पास इन्वर्टर कौन सा लगा हुआ है और बैटरी टाइप आपके पास कौन सी लगी हुई है। यहाँ पर इनके पास प्राइमैक्स का 6 किलोवाट का इन्वर्टर है जिसके साथ 4 बैटरियां यानी कि 48 वोल्ट वाला ये सिस्टम है। और ये जो बैटरियां लगी हुई हैं ये बिल्कुल सिंपल नॉर्मल लेड एसिड बैटरियां हैं, कोई ट्यूबलर टाइप या फिर कोई भी डीप साइकिल बैटरी नहीं है। तो अब हम इसकी सेटिंग चेक करते हैं। सेटिंग चेक करने के लिए मैं इसके वाईफाई ऐप में वॉच पावर के थ्रू जो चलता है उसमें जाता हूँ, यहाँ पे डिवाइस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन आ रही है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पर है और यहाँ पर इसकी रेटेड पावर जो होती है वो लिखी हुई है। इसके आगे जो है पैरामीटर की सेटिंग है, यही सेटिंग है जहां से हम इसके पैरामीटर्स को सेट करेंगे। सबसे पहले है आउटपुट सेटिंग। आउटपुट सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको नजर आ सकता है और सबसे ऊपर आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी की सेटिंग। आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी की सेटिंग का मतलब यह है कि नंबर 1 पे आपने क्या रखना है और सेकंड सोर्स का जो आप प्रायोरिटी किसको देना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सोलर बैटरी यूटिलिटी यानी कि ये एसबीयू मोड सिलेक्टेड है ऑलरेडी, ये बैटरी शेयरिंग के साथ चलता है और सबसे ज्यादा बचत वाला मोड भी एसबीयू ही होता है। जबकि इसमें अगर आप सोलर यूटिलिटी बैटरी कर लें, सेंटर वाला ऑप्शन है तो ये एसयूबी वाला मोड है, ये वापडा की शेयरिंग से आपका इन्वर्टर फिर चलता है। और जो ऊपर वाला है यूटिलिटी सोलर बैटरी तो ये एज अ यूपीएस अगर आप किसी इन्वर्टर को यूज कर रहे हैं तो फिर इसको सेलेक्ट किया जाता है। अभी मैं इसको एसबीयू पे ही रहने देता हूँ और बैक जाते हैं। बैक में आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ पर आपने इन्वर्टर की आउटपुट के एसी वोल्टेज हैं वो सिलेक्ट करने हैं। ये नॉर्मली 230 वोल्ट ही रखे जाते हैं, वैसे इसमें 220 या 240 वोल्ट का ऑप्शन भी पाया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं जी इसमें आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है, आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है 50 साइकिल, इसको आपने 60 कभी भी नहीं करना। और यहाँ पर एसी इनपुट रेंज की भी एक सेटिंग पाई जाती है, इसको अप्लायंस मोड पे इन्होंने रखा हुआ है। और सेकंड जो ऑप्शन है ये है यूपीएस का। यूपीएस का अगर ऑप्शन सेलेक्ट करें तो जो इसमें एक टाइम इंटरवल होता है जिसके दौरान इसने वापडा मोड से बैटरी मोड पे और बैटरी मोड से वापडा मोड के ऊपर शिफ्ट होना होता है। वो जो टाइम इंटरवल होता है बहुत कम होता है। यूपीएस यानी कि अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई, इसमें अनट्रिप्शन जो होती है वो बिल्कुल भी नेग्लिजिबल होती है। तो अगर आप पीसी यूजर हैं तो यूपीएस को सिलेक्ट करें और अगर आप पीसी यूजर नहीं हैं तो फिर भी आप यूपीएस को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अप्लायंस मोड को सिलेक्ट करेंगे तो इसमें यह होता है कि आपका पीसी जो है वो एक झटका सा लगता है पावर शिफ्टिंग के दौरान, तो आपका पीसी जो है वो रीस्टार्ट हो जाता है। और दूसरा ये है कि इसमें एसी इनपुट रेंज जो है वो वाइड रेंज पाई जाती है अप्लायंस मोड में, यानी कि इसमें आपकी जो रेंज है वो 110 वोल्ट से लेकर 270 वोल्ट तक पाई जाती है। जबकि यूपीएस वाली जो रेंज है यहाँ पर रखेंगे तो फिर आपकी जो वापडा इनपुट जो ग्रिड इनपुट है उसकी रेंज एक नैरो रेंज हो जाती है, यानी कि ये 170 वोल्ट से 270 वोल्ट तक रेंज होती है। और इसके बाद जी डिस्चार्ज टाइम टू टर्न ऑफ AC2। यहाँ पर जो AC2 है इसका मतलब ये है कि आपकी जो ड्यूल आउटपुट वाला इन्वर्टर है ये, इसमें जो सेकंड आउटपुट यानी जहां पर हैवी लोड आपने कनेक्ट किया हुआ है वो वाली ये सेटिंग है। तो ये 42 वोल्ट रखी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो हैवी लोड है वो ज्यादा बैटरी को एंड तक डिस्चार्ज ना करे तो फिर यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। आप नॉर्मली इसकी 48 वोल्ट रख सकते हैं ताकि थोड़ी सी बैटरी यूज भी हो जाए हैवी लोड के बाद और 50% तक बैटरी आपकी रिमेनिंग रह जाए, तो आपका जो हैवी लोड है वो बैटरी के ऊपर ना चले जब तक वापडा ना आए सिस्टम में। तो ये हैवी लोड की सेटिंग अगर आपने रखनी है तो फिर नंबर 1 पे भी आपको एसयूबी यानी कि वापडा शेयरिंग वाला मोड सेलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे डिस्चार्ज टाइम टू टर्न ऑफ AC2 यानी कि जो आपकी सेकंड आउटपुट है उसको डिस्चार्ज करवाने का यहाँ पर आप टाइम लगा सकते हैं। तो डिस्चार्ज टाइम जो है यहाँ पर 0 से लेकर 990 मिनट्स तक लगाया जा सकता है। तो इसके अलावा यहाँ पर बैटरी वोल्टेज टू टर्न ऑन AC2, जो आपकी सेकंड आउटपुट है उसको कितने वोल्ट पे आपने वापस टर्न ऑन करवाना है कि आपका हैवी लोड चल पड़े। तो जब आपकी बैटरी 46 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगी वापडा इनपुट आने के बाद, तब आपका जो सिस्टम है वो दोबारा से हैवी लोड को ऑन कर देगा। अगर इसको आप बहुत ज्यादा रखेंगे तो आपका हैवी लोड ऑन नहीं होगा। इसके बाद है चार्ज टाइम टू टर्न ऑन AC2, यानी कि ये भी एक टाइमर है। यहाँ पर अगर आप इस टाइमर को लगाएंगे तो फिर उसके मुताबिक आपकी बैटरी चार्ज होगी, उसके बाद आपका जो हैवी लोड है वो ऑन हो जाएगा। तो इसको 0 पे रखा जाता है नॉर्मली। अब हम इसके बैटरी पैरामीटर्स की सेटिंग को चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर है बैटरी टाइप।
जो आपको बैटरी टाइप है यहाँ से सिलेक्ट करनी होती है। फ्लडेड जो है, अक्सर लोग यही मिस्टेक करते हैं कि कोई भी सिंपल नॉर्मल लेड एसिड बैटरी को फ्लडेड बैटरी यानी कि वो समझते हैं ये तेजाब वाली बैटरी है तो फ्लडेड ही सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी बैटरियां सिर्फ 1 या फिर मैक्सिमम 2 मंथ में ये खराब हो जाती हैं। जो आपको मैंने पहले बैटरियां दिखाई ये फ्लडेड बैटरियां नहीं है। इसको आपने अगर सिलेक्ट करना है तो एजीएम करके सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको यूजर सिलेक्ट करें। यूजर सेलेक्ट करने के बाद आपने इसके जो पैरामीटर्स हैं खुद से फीड करने हैं। बल्क चार्जिंग वोल्टेज की जो सेटिंग है वो आपने खुद से लगानी है। यहाँ पर ऑलरेडी जो सेटिंग थी 58.4 वोल्ट, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये ट्यूबलर बैटरी के लिए सेटिंग रखी जाती है। आपने ये जो नॉर्मल बैटरियां हैं इसको आपने 56.4 से ज्यादा नहीं वैल्यू रखनी, अदरवाइज ये बैटरियां आपकी बहुत जल्दी डेड होती हैं और आप सोचते हैं कि मेरा इन्वर्टर खराब था या फिर जो बैटरियां हैं बैटरियां ही 2 नंबर थी, बैटरियां 2 नंबर नहीं थी, आपने सेटिंग ओवर चार्जिंग की रखी हुई थी। जो फ्लोर चार्जिंग वोल्टेज है 54 ही रखने हैं आपने, और इसके बाद जो मैक्सिमम चार्जिंग करंट है इसकी आपने यहाँ से सेटिंग करनी है। ये वो चार्जिंग करंट है जो आप इस इन्वर्टर के थ्रू सेट करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि सोलर से मैक्सिमम आप कितने एम्पेयर से बैटरी चार्ज करवाएं। तो ये जो बैटरियां लगी हुई हैं इसको आप 20 एम्पेयर से भी कर सकते हैं, 10 एम्पेयर से भी कर सकते हैं। तो अगर आप बैटरी की बचत करना चाहते हैं तो कम से कम करंट रखें, लेकिन आपके पास अगर यूज बहुत ज्यादा है और बैटरी की ग्रेविटी का इशू रहता है तो फिर आप 20 एम्पेयर कर लें। चले मैं इसको 10 एम्पेयर ही रहने देता हूँ। इसके बाद जी इसमें एसी मैक्सिमम एसी चार्जिंग करंट, तो एसी चार्जिंग करंट यानी कि वापडा से ग्रिड से आपने कितने एम्पेयर से बैटरी चार्ज करवानी है, ये 2 एम्पेयर से लेकर 100 एम्पेयर तक आप रख सकते हैं। लेकिन ये जो बैटरी है आपकी इसको मैक्सिमम आप 10 एम्पेयर से ज्यादा चार्ज ना करवाएं। अगर बहुत ही ज्यादा आपने फास्ट चार्जिंग करवानी है तो 20 एम्पेयर करवा लें, लेकिन आपको मैं रेकमेंड करूंगा या तो आप 2 एम्पेयर सेलेक्ट करें या फिर 10 एम्पेयर। तो इसको मैं 2 पे ही रहने देता हूं। अगर 2 पे रखेंगे, ग्रिड से आप चार्जिंग भी करवाते हैं तो आपकी जो बैटरियां हैं वो सारी रात भी तकरीबन 10-12 घंटे भी अगर चार्ज होती रहे तो वो फुल नहीं होंगी, वो 50% या 40% तक चार्ज हो जाएंगी। उसका पर्पज ये होता है कि कभी कभार कोई 1-2 घंटे अगर लोड शेडिंग होती है, छोटा मोटा लोड आपका चलता है तो वो चलता रहता है और आपका सिस्टम जो है शट डाउन नहीं होता। इसमें मैक्सिमम चार्जिंग करंट और मैक्सिमम एसी चार्जिंग करंट ये हो गया। इसके बाद है जी चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी की सेटिंग। यहाँ से आपने सोर्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इन्होंने जो रखा हुआ है ओनली सोलर चार्जिंग परमिटेड, सिर्फ सोलर रखा हुआ है तो ग्रिड से चार्जिंग नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं ग्रिड से भी चार्जिंग हो, यहाँ पर आपने सोलर प्लस यूटिलिटी कर लेना है। अगर आप चाहते हैं दोनों से बैटरी चार्ज हो और लेकिन सोलर से फर्स्ट हो तो फिर आपने इसको सोलर फर्स्ट कर लेना है। अगर आप चाहते हैं सोलर प्लस यूटिलिटी तो फिर चार्जिंग मिक्स होके होगी, दिन के टाइम भी यूटिलिटी और सोलर मिक्स होके चार्ज करवाएंगे। यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन ओनली सोलर वाला ही है क्योंकि लोड शेडिंग वगैरह आजकल नहीं हो रही। और इसके अलावा यहाँ पर जो सेटिंग है बैटरी इक्वलाइजेशन की है। बैटरी इक्वलाइजेशन इनेबल रख सकते हैं, डिसेबल भी रख सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने इसके बाकी पैरामीटर्स क्या सेट किए हैं। तो बैटरी इक्वलाइजेशन अगर आप इनेबल रखते हैं तो आपने बाकी इसकी सेटिंग लाजमी करनी है। रियल टाइम एक्टिव बैटरी इक्वलाइजेशन, इसका मतलब है कि आप इमीडिएटली सेटिंग करना चाहते हैं कि अभी से स्टार्ट हो जाए, तो इसको मैं कैंसिल पे ही रहने देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि अभी से इसकी इक्वलाइजेशन स्टार्ट हो जाए तो फिर इसको आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर है बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम आउट। ये है जी आपने कितने मिनट तक बैटरी मैक्सिमम चार्ज करवानी है इक्वलाइजेशन के थ्रू। तो ये 120 मिनट्स का टाइम है, यानी 2 घंटे का टाइम लगा हुआ है। मैक्सिमम जब भी आपकी इक्वलाइजेशन होती है तो 2 घंटे से ज्यादा नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑप्शन है ये है जी बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम का है। तो यहाँ पर 60 मिनट का टाइमर लगा हुआ है, तो 60 मिनट यानी कि कम से कम ये टाइम है कि 1 घंटा कम से कम आपकी बैटरी लाजमी इक्वलाइज होगी अगर ये सेटिंग रहेगी। तो इसके अलावा यहाँ पर इक्वलाइजेशन पीरियड, ये जो पीरियड है ये डेज में होता है, ये 0 से लेकर 90 डेज तक आप सेट कर सकते हैं। तो 30 डेज एक बेस्ट वैल्यू है। अगर आपकी बैटरी बिल्कुल ठीक ठाक है तो 30 डेज से इसको कम ना करें। अगर आपकी बैटरी जो है बहुत ज्यादा आपको तंग कर रही है तो फिर इसको आप 15 डे भी कर सकते हैं, 20 डे भी कर सकते हैं। तो ये बैटरी की कंडीशन पर डिपेंड करता है। इसके अलावा यहाँ पर पीरियड के बाद जी इक्वलाइजेशन वोल्टेज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर आपने इसके वोल्टेज सही तरीके से सेट ना किए तो आपकी जो सेटिंग है इक्वलाइजेशन की वो काम ही नहीं करेगी। अगर आपका इन्वर्टर इक्वलाइज करवाएगा भी
तो आपकी बैटरी की ग्रेविटी पूरी नहीं होगी और वो बेमकसद होगी, उसका फायदा आपको कोई नहीं होगा। यहाँ पे आपने जो वोल्टेज सेट करने हैं वो आपने इसके वोल्टेज जो है, नॉर्मल बैटरी है अगर आपकी तो आप 59.2 इसकी कर लें। अगर आप ट्यूबलर बैटरी यूज कर रहे हैं तो फिर आप इसकी 61 वोल्ट से करवाएं तो बेस्ट वैल्यू है। और ये वोल्टेज के अलावा बैक टू ग्रिड वोल्टेज, तो बैक टू ग्रिड वोल्टेज ये सेटिंग तब काम करती है जब आपने नंबर 1 पे एसबीयू रखा हो। तो ये 46 वोल्ट है, इसका मतलब है कि 46 वोल्ट तक आपका इन्वर्टर बैटरी को डिस्चार्ज करवाएगा, उसके बाद ये ग्रिड को ऑन करवा देगा, आपका सिस्टम ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएगा। बैक टू डिस्चार्ज वोल्टेज, तो ये है जी कितने वोल्ट तक आपकी बैटरी चार्ज हो उसके बाद ये दोबारा से डिस्चार्जिंग पे चली जाए। तो ये 53 वोल्ट है, तो इसको आप 58 57 जितना भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा एक वैल्यू है फुल के ऊपर, नॉर्मली यही रखनी चाहिए और अभी इसके साथ मैं छेड़छाड़ नहीं करता। और यहाँ पर ये जी इसके बाद है जी इनेबल डिसेबल आइटम्स। यहाँ पे ये जितने भी आइटम्स हैं इनको इनेबल करना है या डिसेबल करना है। यहाँ पे LCD ऑटो रिटर्न टू मेन स्क्रीन का ऑप्शन है, इसको इनेबल करेंगे तो आपका जो इन्वर्टर है, अगर सेटिंग करते करते आपने किसी नंबर के ऊपर उसको छोड़ दिया है तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ी देर बाद 5-10 सेकंड के बाद रिटर्न हो जाएगा, मेन होम स्क्रीन पे चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि उसी वैल्यू के ऊपर वो सारा दिन रुका रहे तो इसको डिसेबल कर दें। और यहाँ पर ओवरलोड ऑटो रीस्टार्ट है, अगर आपका इन्वर्टर ओवरलोड होता है तो खुद ब खुद रीस्टार्ट अगर आपने करवाना है तो इसको अनेबल कर दें, अदरवाइज इसको डिसेबल ही रखें ताकि आप उसको मैनुअली रीस्टार्ट करवा सकें। तो सेफ वैल्यू तो यही है, लेकिन अगर आप मौजूद नहीं होते इन्वर्टर के पास तो फिर आपको इसको इनेबल कर देना चाहिए ताकि ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम जो है वर्किंग करता रहे, अगर बंद भी हो जाए खुद ब खुद चल पड़े। इसके अलावा यहाँ पे बजर है, यहाँ से इसको डिसेबल या अनेबल कर सकते हैं। बजर इन्होंने बंद रखी हुई है ताकि शोर शराबा ना हो, लेकिन इसको अनेबल रखना चाहिए ताकि आपको पता लगे को कौन सा फॉल्ट वगैरह कोई आया है जिसकी वजह से बजर दे रहा है। तो ये फॉल्ट कोड रिकॉर्ड की सेटिंग है, इसको अनेबल किया हुआ है, लेकिन ये जो है ये किसी भी इन्वर्टर में काम नहीं करती। इसके अलावा बैक लाइट का ऑप्शन है, बैक लाइट जो इन्वर्टर की है वो अगर इनेबल रखेंगे तो चलती रहेगी। अगर आप उसका भी खर्चा थोड़ा सा बचाना चाहते हैं, कोई 10-15 वाट का फर्क पड़ जाता है अगर आप डिसेबल कर लेंगे, लेकिन इससे आपको ये नहीं पता लगेगा आपका इन्वर्टर चल रहा है या नहीं, लेकिन इससे आप थोड़ा सा उसका खर्चा बचा सकते हैं और सेल्फ कंजम्पशन जो होती है उसमें कमी आ सकती है। तो यहाँ पर बाईपास फंक्शन भी है, बाईपास जो है डिसेबल रखा हुआ है इन्होंने, इसको चाहे आप अनेबल कर लें। ये फीचर भी किसी भी इन्वर्टर में, पाकिस्तान में जितने भी IP21 इन्वर्टर्स हैं किसी भी इन्वर्टर में ये काम नहीं करता। इसको अनेबल पे रखें या डिसेबल पे रखें, इन्वर्टर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके अलावा यहाँ पर है बीप्स वाइल प्राइमरी सोर्स इंटरप्ट, ये एक लंबी 3 सेकंड की बीप होती है जब आपके सिस्टम में सोलर इन होती है या वापडा इन होती है, तो ये बीप देता है आपको। ये लाजमी इनेबल रखना चाहिए ताकि आपको पता लगता रहे कि आपका सिस्टम जो है वो एक सोर्स से दूसरे सोर्स पे कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ। और ओवर टेम्परेचर ऑटो रिस्टार्ट, अगर आपका सिस्टम ओवर हीट हो जाता है तो इसको अगर इनेबल रखा होगा तो ऑटोमेटिकली ये दोबारा से स्टार्ट होने की कोशिश करेगा और जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए इसको भी डिसेबल ही रखना चाहिए। इसके अलावा हम चौथे नंबर पे जाते हैं रीस्टोर टू डिफॉल्ट्स। अगर आप चाहते हैं कि जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं उनको आपने रीस्टोर करना है तो फिर आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें। वैसे नॉर्मली ज्यादातर इन्वर्टर्स में ये फीचर काम नहीं करता। इसके अलावा टाइम जोन की सेटिंग है, यहाँ पर जाएंगे तो आप इसमें कराची इस्लामाबाद को सिलेक्ट कर लें, +5 जो हमारा टाइम है। तो मैं इसमें जो हमारा टाइम है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ GMT +5, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसको मैं फिनिश करता हूँ और ये सक्सेसफुली मॉडिफाइड हो गया। तो बैक में जाता हूँ मैं, यहाँ से वाईफाई मॉड्यूल की कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आपने कोई वाईफाई का रूटर चेंज किया है तो इसको आप यहाँ से इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन करवा सकते हैं और वाईफाई मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों ये थी इसकी कंप्लीट जो सेटिंग। यहाँ पर इस इन्वर्टर में एक फॉल्ट आ रहा था, ये एक हमारे एक क्लाइंट है ऑनलाइन, उन्होंने हेल्प ली है, उनका इन्वर्टर है प्राइमेक्स का। तो इसमें फॉल्ट ये आ रहा है कि इनके रात के कोई 20-22 यूनिट डेली बेसिस पे कंज्यूम हो रहे हैं, इनका बिल बहुत ज्यादा आ रहा है वापडा का। अब जितनी भी हमने सेटिंग देखी है ये सारी सेटिंग ठीक है, लेकिन इनका बिल जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है।
तो सेटिंग का इशू नहीं है। यहाँ पर एक इशू था वो बैटरीज का था, लेकिन उससे इतना ज़्यादा कोई बिल का फ़र्क नहीं पड़ता कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो। इनका रात को सिर्फ 100 से 125 वाट तक का, यानी कि 120-25 वाट का लोड होता है, इससे ज़्यादा ये लोड भी नहीं डालते, लेकिन फिर भी इनका मसला आ रहा है। तो इनका जो इन्वर्टर है इसमें सॉफ्टवेयर का इशू है। जो प्राइमेक्स के इन्वर्टर है इनमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर के इश्यूज आ रहे हैं आजकल, और इनको चाहिए कि सर्विस सेंटर इस इन्वर्टर को ले जाएं, फौरी तौर पे इसका सॉफ्टवेयर जो है वो अपग्रेड करवाएं, उसमें बग है वो ठीक हो जाएगा। और इनकी जो सेल्फ कंजप्शन हो रही है इन्वर्टर की वापडा के ऊपर बहुत ज़्यादा, इन्होंने चार्जिंग भी बंद रखी हुई है, लेकिन फिर भी इन्वर्टर बहुत ज़्यादा बिजली खा रहा है। इनकी वायरिंग भी इन्होंने चेक करवाई, जगह जगह से हर चीज़ ओके है। तो सब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।